हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान हैंड रिटन नोट्स के थ्रू और आप पढ़ रहे थे फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से। तो आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग नंबर 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक उनका उल्लेख किया गया है। देखिए, इनका उद्देश्य क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिनका महत्व रहेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करना। मतलब आदर्शों का मतलब यहाँ पे राज्य, राम राज्य बनाना, इस तरीके से। आगे देखिए, नीति निर्देशक तत्व संविधान के आदर्श हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने कथन दिए हैं, या फिर उनके मत क्या रहे हैं, वो कथन आप लोग देख लीजिए। जैसे के.टी. शाह, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन उस बैंक के समान किया है जो ग्राहक को ऋण की अदायगी अपनी सुविधा के अनुसार करता है। इस तरह का उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को कहा है। टी. कृष्णमाचारी ने क्या कहा, देख लीजिए। लक्ष्य व आकांक्षाओं के घोषणा पत्र, इस तरीके से उन्होंने कहा है। आर.सी. वेयर ने क्या कहा, भावनाओं का कूड़ाघर, इस तरीके से उन्होंने कहा है। और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला, देखिए। नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज व्यवस्था के लक्ष्य, आर्थिक लोकतंत्र को नियंत्रण या निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। देखिए, अब हम इन नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेदों के अनुसार पढ़ते हैं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, अनुच्छेद नंबर 36, अर्थ व राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 37, ये बाध्यकारी तत्व नहीं हैं, अतः इन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे देखिए, अनुच्छेद नंबर 38, राज्य ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय में वृद्धि हो। अब इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे अनुच्छेद 38(2), राज्य आय की असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 38 के बाद अनुच्छेद 39 का, राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता देगा। अनुच्छेद 39 ख, समुदाय में भौतिक संसाधनों का उचित वितरण व स्वामित्व रखेगा। इस तरह का अनुच्छेद नंबर 39 ख में लिखा हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद नंबर 40, ग्राम स्वराज, राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन। उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए। राज्य कुछ दशाओं में अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य व काम का अधिकार देगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 42, कार्य की न्यायोचित, मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति अवकाश देगा। जहाँ पर भी कार्य हो रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य होंगे, वो न्यायोचित होने चाहिए, मानवोचित दशाओं के अंदर होने चाहिए, और प्रसूतियों के लिए अवकाश का भी प्रावधान रहेगा। इस तरह का प्रावधान है। अनुच्छेद 43, जीवन निर्वहन के लिए मजदूरी की व्यवस्था, कुटीर उद्योगों का निर्माण करना आदि करेंगे। अनुच्छेद 43 का, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा तथा मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ये अनुच्छेद 43 का में उल्लेखित है। मजदूर से रिलेटेड जो आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 43 ख, सहकारी समितियों का उन्नयन करना। ये आपके संविधान संशोधन हुआ था 97वां 2011 के तहत ये किया गया। आगे देखिए, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45,
6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये आपके संविधान संशोधन 86वां था, 86वां, जो 2022 के अंदर क्रियान्वित हुआ था। आगे देखिए, अनुच्छेद 46 SC/ST तथा महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना। अनुच्छेद 47 उच्च व श्रेष्ठ जीवन स्तर व पोषाहार की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 48 जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राज्य कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीक का निर्माण करेगा। इसमें ही आपका गोवध से रिलेटेड है, गोवध निषेध से रिलेटेड है। आगे देखिए, अनुच्छेद 48 का राज्य वन एवं वन्य जीव पर्यावरण की सुरक्षा करेगा। ये आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 कलात्मक एवं राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका दोनों पृथक पृथक अलग अलग होगी। इस तरीके से अनुच्छेद 50 के अंदर लिखा हुआ है। आगे देखिए, अनुच्छेद 51 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम अनुच्छेद है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। संबंध भारतीय विदेश नीति से है और भारतीय विदेश नीति का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक देखें। ये प्रयास हमारा आपको कैसा लग रहा है? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट, लाइक के द्वारा बताइए। चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब कीजिए। ओके।